लड़का जिसे एक मकड़ी ने काट लिया था, उसके हाथों से अनगिनत धातु के कांटे निकल आए और उसे दीवारों पर चढ़ने की क्षमता मिल गई। यहाँ तक कि उसकी छलांग लगाने की ताकत भी बढ़ गई। वो एक छोटी सी छलांग में कई मीटर ऊंचा कूद सकता था। अचानक मिली इस महाशक्ति से पीटर बहुत उत्साहित हो गया। घर लौटने के बाद उसके मन में एक नया विचार आया, अपनी महाशक्ति का इस्तेमाल पैसे कमाने के लिए कैसे किया जाए। पीटर एक भूमिगत मुक्केबाजी रिंग में गया और उसने सबसे मजबूत मुक्केबाज को चुनौती दी। उसे सिर्फ आधे घंटे तक रिंग में टिके रहना था ताकि वो $3000 जीत सके। जब हर कोई उसे कम आंक रहा था, तब लड़के ने एक ही लात में उस पहलवान को बेहोश कर दिया और चैंपियन का खिताब जीत लिया। मैच के बाद पीटर ने रिंग के मालिक से मिलकर अपने इनाम के पैसे मांगे, लेकिन उसे $3000 के बजाय सिर्फ $100 मिले। मालिक ने उसे बहला फुसलाकर मना लिया तो पीटर गुस्से में वहां से चला गया। उसी समय एक लुटेरा अंदर आया और उसने मालिक के सारे पैसे लूट लिए। पीटर ने जब ये देखा तो उसने लुटेरे को रोका नहीं, बल्कि जानबूझकर उसे जाने दिया। कर्म का फल मिलता है, भगवान किसी को नहीं छोड़ते, ये सोचकर पीटर आगे बढ़ा। लेकिन जब वो सड़क पर आया तो उसने अपने चाचा को खून से लथपथ जमीन पर पड़ा देखा। एक राहगीर ने उसे बताया कि अभी एक लुटेरे ने उसकी गाड़ी लूटी और उसे गोली मार दी। अपने मरे हुए चाचा को देखकर पीटर का दिल टूट गया। वो तुरंत अपराधी की तलाश में निकल पड़ा। वो दीवारों पर चढ़कर और छलांग लगाकर एक पुरानी फैक्ट्री में पहुंचा जहां उसे अपराधी मिला। पीटर ने गुस्से में उस पर मुक्के चलाए और उसे खिड़की की तरफ धकेल दिया। लेकिन जब उसने अपराधी का चेहरा देखा तो उसके दिल में खुशी की कोई लहर नहीं थी। इसके बजाय पछतावा और अपराध बोध ने उसे घेर लिया। ये वही लुटेरा था जिसे उसने जाने दिया था। लुटेरे ने मौके का फायदा उठाकर गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन पीटर ने उसकी बंदूक नीचे गिरा दी। इसी खींचातानी में लुटेरा दुर्भाग्य से इमारत की ऊंचाई से नीचे गिर गया। लुटेरे की मौत के बाद पीटर को सही और गलत का मतलब समझ आ गया। उसने अपनी महाशक्ति का उपयोग ये साबित करने के लिए करने का फैसला किया कि उसके चाचा ने उससे क्या कहा था। कुछ दिनों बाद शहर के अखबारों में स्पाइडरमैन ने लोगों की मदद की शीर्षक से खबरें छपी। लोग उसके बारे में मिलीजुली राय रखते थे, लेकिन पीटर शहर के लिए चुपचाप अपना सर्वश्रेष्ठ देना जारी रखा। उसी समय स्पाइडरमैन का पहला दुश्मन ग्रीन गॉब्लिन चुपचाप सामने आया। वो वास्तव में नॉर्मन नाम का एक अधेड़ उम्र का आदमी था जिसने अपनी मेहनत से एक टेक्नोलॉजी कंपनी बनाई थी, लेकिन उसके शोध प्रोजेक्ट को बोर्ड के सदस्यों ने सर्वसम्मति से खारिज कर दिया। मीटिंग खत्म होने के बाद नॉर्मन ने अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते खुद पर एक प्रयोग करने का फैसला किया। उसने अपने शरीर पर हाल ही में विकसित किया गया शक्ति बढ़ाने वाला सीरम आजमाया। उसकी शारीरिक शक्ति तो बढ़ी, लेकिन उसके अंदर की हिंसक प्रवृत्ति भी कई गुना बढ़ गई और इस तरह ग्रीन गॉब्लिन का जन्म हुआ। अगले दिन सुबह शहर में एक बड़ा कार्निवल हो रहा था, लेकिन जब लोग जश्न मना रहे थे तभी ग्रीन गॉब्लिन अचानक आसमान में दिखाई दिया। उसने चारों ओर बम फेंके और लगातार विस्फोट होने लगे। कंपनी के बोर्ड सदस्य भी तुरंत मारे गए। ये देखकर लोग घबराकर भागने लगे और पूरे मैदान में अफरा तफरी मच गई। संकट के समय स्पाइडरमैन समय पर पहुंचा और उसने ग्रीन गॉब्लिन को एक लात मारी, लेकिन स्पाइडरमैन की शक्ति ग्रीन गॉब्लिन जितनी नहीं थी और कुछ ही राउंड के बाद स्पाइडरमैन कमजोर पड़ने लगा। लेकिन जब ग्रीन गॉब्लिन मैरी पर हमला करने वाला था तब स्पाइडरमैन को मौका मिला। उसने ग्रीन गॉब्लिन के ग्लाइडर के इंजन को नष्ट कर दिया और अपनी प्रेमिका को सफलतापूर्वक बचा लिया।